वेलकम बैक एनिमे लवर्स। तो आज हम देखने वाले विंड ब्रेकर के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अब तक नहीं देखा तो पहले उसे जाकर जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विंड ब्रेकर के एपिसोड 2 में हम सकूरा को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी को अपनी पीठ पर उठाकर टाकीबाना के रेस्टोरेंट पर लाता है। वो ओल्ड लेडी टाकीबाना के स्टोर पर आते ही खुद से वॉक करने लगती है, जिसे देखकर सकूरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सकूरा उस ओल्ड लेडी से पूछता है कि आपके कमर में तो दर्द था ना, तो आप ठीक से कैसे चल पा रही हो। जिस पर वो ओल्ड लेडी बताती है कि तुम एक फर्निंग स्टूडेंट हो और हमारे लिए लाइफ सेवर। वो सकूरा को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जिसे सुनने के बाद सकूरा शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन टाकीबाना उसको रोक लेती है और उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। सकूरा टाकीबाना की बात मान लेता है। फिर टाकीबाना सकूरा से कहती है कि आज तुम्हारे स्कूल में इंटर्स सेरेमनी है, इसलिए तुम शायद से बहुत ही एक्साइटेड होगे। जिसे सुनने के बाद सकूरा कहता है कि वो एक्साइटेड नहीं है। फिर टाकीबाना सकूरा से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि तुम स्कूल में नए स्टूडेंट से मिलोगे। तभी रेस्टोरेंट में एक और फर्निंग स्टूडेंट आता है, पर उसका पैर गेट में ही टकरा जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उस स्टूडेंट का नाम नीरे होता है। फिर वो उठकर टाकीबाना को हेलो बोलता है और उससे कहता है कि आज उसने अपनी न्यू यूनिफॉर्म पहनी है, तो आज कैसा लग रहा है। जिस पर सकूरा नीरे से कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म पर अभी भी टैग लगा हुआ है। फिर नीरे उस टैग को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से गिर जाता है। नीरे अपना टैग निकालने के बाद टाकीबाना से पूछता है कि ये लड़का भी फ्यूरी में और तुम दोनों एक ही ग्रेड में होने वाले हो। फिर नीरे सकूरा से कहता है कि मैंने तुम्हें इस टाउन में पहले कभी नहीं देखा। जिस पर सकूरा नीरे से कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ। नीरे सकूरा के बालों और आंखों को देखने लगता है। फिर सकूरा नीरे से पूछते है कि वो उसके बालों को क्यों देख रहा है। जिस पर नीरे सकूरा से कहते हैं कि तुम शायद से बहुत ही स्ट्रेस में हो और इसी काम से तुम्हारे बाल व्हाइट हो रहे हैं। सकूरा उसकी स्ट्रेस वाली बात सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे स्ट्रेस है। लेकिन टाकीबाना ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और नीरे को बताती है कि ये सकूरा और ये भी फर्निन में पढ़ने वाला है। फिर नीरे सकूरा से कहता है कि फिर कोई आम स्कूल नहीं है, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स इस टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर सभी हीरोज मानते हैं। और फिर सकूरा से पूछते हैं कि तुम जैसा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। सकूरा नीरे को बताते कि वो यहाँ पर टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आया है। जिसे सुनने के बाद नीरे सकूरा से कहता है कि तुम्हें वो बातें नहीं करनी चाहिए जिसे तुम पूरा ना कर सको, क्योंकि फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट बनना इतना आसान नहीं है और तुम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही गंजे हो जाओगे। टाकीबाना नीरे की बात सुनकर और भी ज्यादा हंसने लगती है। सकूरा नीरे की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसको बाहर चलकर फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन नीरे मना कर देता है और बताता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। फिर टाकीबाना नीरे से पूछती है कि क्या तुम बिना ब्रेकफास्ट के ही जाने वाले हो। नीरे टाकीबाना से कहते हैं कि वो यहाँ पर बस उसको अपनी न्यू यूनिफॉर्म दिखाने के लिए आया था। इधर सकूरा नीरे से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है। फिर नीरे वहाँ से चला जाता है और टाकीबाना सकूरा से कहती है कि ये बहुत ही फनी है। जिस पर सकूरा गुस्सा हो जाता है और नीरे से कहता है कि मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला जो कि दूसरों की बात नहीं सुनता है। सकूरा टाकीबाना से पूछता है कि इसका जैसा स्टूडेंट फ्यूरिन में कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके जैसे लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताते पर रियल में ये बहुत ही कमजोर होते हैं। टाकीबाना सकूरा से कहते हैं कि तुम्हारी सोच बाकी सभी से बहुत ही अलग है। जिस पर सकूरा बताते कि उसने बचपन से ही ऐसा होते हुए देखा है। फिर टाकीबाना सकूरा से कॉफी का कलर पूछते हैं कि वो किस कलर का होता है। सकूरा बताता है कि कॉफी का कलर ब्राउन होता है। जिस पर टाकीबाना बताते हैं कि वो गलत है, क्योंकि कॉफी का कलर रेड होता है और उसको हार्वेस्ट करने के बाद रोस्ट किया जाता है, जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाता है। और इसी तरह से हमें लोगों के बारे में बिना कुछ जाने उसको गलत नहीं समझना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसी तरह से तुम्हें भी बाकी सभी लोगों को समझाना चाहिए। फिर सकूरा उससे नीरे के बारे में पूछते है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है। जिस पर टाकीबाना सकूरा से कहती है कि तुम सिर्फ फाइट के बारे में सोचते रहते हो। उसके बाद सकूरा टाउन में घूमने लगता है और टाकीबाना की कई बातों को याद कर रहा होता है। फिर एक स्टोर का ओनर सकूरा को केक देने लगते हैं, क्योंकि उसने कल उनकी जान बचाई थी। लेकिन सकूरा उनको देखकर ऑकवर्ड हो जाता है और उनके केक को मना कर देता है और कहता है कि उसको भूख नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उस शॉप का ओनर सकूरा के पास दोबारा आता है। वो सकूरा को केक्स एक बैग में पैक करके देता है और उससे कहता है कि तुम इन्हें लंच में खा सकते हो। जिसे सुनने के बाद सकूरा उनके दिए गए केक्स को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे उसको और भी काफी लोग गिफ्ट्स देने लगते हैं। सकूरा सोचने लगता है कि इस टाउन के लोग बहुत ही ज्यादा अजीब हैं और उसको एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तभी एक लड़की सकूरा के पास आती है और उसको देखकर सकूरा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो लड़की सकूरा से हेल्प मांगती है, क्योंकि वो फ्यूरिन स्कूल का स्टूडेंट था। इधर हम नैरी को देखते हैं, जिसे कुछ लड़के पीट रहे होते हैं। उनमें से एक नैरी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो लड़की भाग गई। जिस पर नैरी उससे कहते हैं कि तुम उस लड़की को परेशान कर रहे थे और मैं फ्यूरिन स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने उस लड़की की हेल्प की। और वो लड़का नैरी की बात सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि पहले तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन की जरूरत है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नीरे उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। जिसे सुनने के बाद वो लड़का नीरे को मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम कभी हीरो नहीं बन सकते हो। लेकिन नीरे उसको दोबारा से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम इस टाउन के लोगों को परेशान कर रहे हो, इसलिए फिर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तुम्हें सबक जरूर सिखाएगा। ये सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नीरे से कहता है कि मुझे यहाँ के विंड ब्रेकर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
उसके बाद वो नीरे को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर सकूरा आ जाता है और उसको एक किक मारता है, जिससे कि वो लड़का दूर जाकर गिरता है और नीरे ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो सभी सकूरा को देखकर कहने लगते हैं कि ये एक फ्यूरिन स्टूडेंट है और यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने के लिए आया है। जिस पर सकूरा उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ पर किसी के दोस्त को बचाने के लिए नहीं आया है, वो उन्हें यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया है, जो खुद को स्ट्रॉन्ग बताते हैं। जिसे सुनने के बाद वो सभी सकूरा पर गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सकूरा उन सभी को हरा देता है और ये देखकर नीरे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि सकूरा ने अकेले ही सबको हरा दिया। उसके बाद सकूरा वहाँ से जाने लगता है और नीरे उसको थैंक्स कहता है। फिर सकूरा नीरे से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, ऐसे बदमाश हर जगह होते हैं, इसलिए मैं उन सभी को सबक सिखाने के लिए आया था। नीरे सकूरा से कहते कि उसको बात ये जरूर समझ में नहीं आई होगी कि मेरे जैसा कमजोर लड़का इस स्कूल में क्या कर रहा है। नीरे सकूरा को बताता है कि उसको बहुत लोग परेशान करते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन एक दिन उसको फ्यूरिन स्टूडेंट ने बचाया और ये देखकर उसने सोच लिया कि वो भी फ्यूरिन स्कूल में जाएगा, जहाँ पर वो भी टाउन के लोगों की मदद करेगा, इसलिए वो फ्यूरिन स्कूल ज्वाइन किया। पर वो किसी काम का नहीं है। इतने कहने के बाद नीरे रोने लगता है। फिर सकूरा नीरे से कहता है कि तुम इस तरह से रोते हुए भी कमजोर लग रहे हो, इसलिए तुम्हें चुप हो जाना चाहिए और अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तभी नीरे के पास वही लड़की आ जाती है जिसे नीरे ने बचाया था। फिर वो नीरे और सकूरा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। सकूरा उस लड़की की बात सुनने के बाद शर्मा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर नीरे सकूरा को उठाता है और अपने पास से एक नोटबुक लिखने के बाद सकूरा से उसका इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है। वो सकूरा से उसके हाइट, वेट और उसको किस तरह की लड़कियां पसंद है इसके बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनने के बाद सकूरा हैरान हो जाता है और फिर नीरे खुद ही उसकी हाइट और वेट को मिश्योर करने लगता है। ये देखकर सकूरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एक पंच मारता है और उसको ऐसा करने से मना करता है। नीरे सकूरा से माफी मांगता है और उसको बताता है कि मुझे उन लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करना पसंद है जिन्हें मैं बहुत ही पसंद करता हूँ और जो मुझे कूल लगते हैं। सकूरा नीरे से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहने के बाद सकूरा वहाँ से जाने लगता है। तभी नीरे सकूरा से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिससे कि मैं तुम्हें अच्छे से जान पाऊँ। ये सुनकर सकूरा गुस्सा हो जाता है। फिर नीरे सकूरा से कहता है कि मैं तुम्हें इस टाउन और स्कूल के बारे में गाइड करूंगा, जिसे सुनने के बाद सकूरा नीरे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे स्कूल का रास्ता पता नहीं है। जिस पर नीरे सकूरा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों और स्टूडेंट के बारे में भी बता सकता हूँ और तुम्हें टॉप तक जाने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये सुनकर सकूरा हैरान हो जाता है और नीरे उसको पकड़कर अपने साथ स्कूल लेकर जाने लगता है, लेकिन सकूरा रास्ते में रुक जाता है, लेकिन नीरे उसको चलने के लिए कहता है। जिस पर सकूरा नीरे से कहता है कि मुझे लड़ाई के बाद भूख लग जाती है, इसलिए मैं खाने के बाद ही जाऊंगा। उसके बाद वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। सकूरा सोचने लगता है कि वो यहाँ पर बाकी सभी फ्यूरिन स्टूडेंट से मिल पाएगा जिनसे वो कल टाउन में मिला था। फिर वो दोनों अपनी क्लास को चेक करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में है। नीरे और भी स्टूडेंट्स का नाम देखने लगता है जो कि उसके क्लास में है। सकूरा नीरे से पूछता है कि तुम इन सब स्टूडेंट्स को जानते हो, जिस पर नीरे बताता है कि ये सभी बहुत ही कूल और अमेजिंग है और इनके बारे में मैंने अपने नोटबुक में नहीं लिखा है। जिसके बाद सकूरा नीरे से कहता है कि तुम्हें इन सब को देखकर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। फिर सकूरा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नीरे एक स्टूडेंट का नाम देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। सकूरा उससे इस बारे में पूछता है तो नीरे कहता है कि इस स्टूडेंट को हमारी क्लास में नहीं होना चाहिए। सकूरा नीरे से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है और तुम घर वापस जाना चाहते हो। फिर नीरे सकूरा को बताता है कि विंड ब्रेकर के सभी स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। वो बताता है कि फ्यूरिन के सभी स्टूडेंट इस टाउन से और वो इस टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए अगर उन्हें ये बात पता चली कि तुम इस टाउन के नहीं हो तो वो तुमसे पूछेंगे कि तुम इस टाउन में किस लिए आए हो, और हो सकता है कि वो तुम्हें गलत भी समझ ले और तुमसे फाइट करने लगे, इसलिए तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर नीरे देखता है कि सकूरा वार्म अप कर रहा होता है। नीरे सकूरा से पूछते हैं कि तुम वार्म अप किस लिए कर रहे हो, जिस पर सकूरा बताता है कि मुझे ये बात पता नहीं है कि अंदर कौन से स्टूडेंट्स होंगे, इसलिए मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूँ। फिर नीरे सकूरा से कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए तुम्हें गलत भी समझ सकते हैं। फिर वो सभी क्लास के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं। ये देखकर नीरे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी एक लड़का सकूरा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम सकूरा हो, जिस पर सकूरा उससे कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। फिर नीरे सकूरा को रोकता है और उस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो लड़का सकूरा को अपना नाम लियोनार्डो बताता है, जिसे सुनने के बाद सकूरा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम फोर्जिन से हो। फिर वो बताता है कि मैं जापान से हूँ, और ये सुनकर सकूरा गुस्सा हो जाता है। नीरे सोचने लगता है कि इतना फनी कैसे हो सकता है, क्योंकि जितना मुझे पता है ये बहुत ही रूड और कोल्ड हार्टेड वाला है। फिर नीरे उससे कहता है कि तुम्हारा नाम सो है, जिसके बाद वो बताता है कि स्कूल में सभी मुझे इसी नाम से जानते हैं। सुओ सकूरा के बारे में पूछता है, जिसे सुनने के बाद सकूरा सोचने लगता है कि ये शायद से मुझसे लड़ना चाहता है क्योंकि मैं इस टाउन का नहीं हूँ। तभी सुओ सकूरा के पीछे आके उसकी तारीफ करने लगता है। फिर सुओ सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि कल के टाउन में जो स्ट्रीट फाइट में इंसिडेंट हुआ था, वहाँ हिरागी ने सकूरा से पहले टाउन के सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया था। जिसके बाद सभी स्टूडेंट सकूरा के पास आ जाते हैं और उसकी बातें करने लगते हैं। उनमें से कुछ बताते हैं कि हमने इसके बारे में सुना है, उसने अकेले सभी लड़कों को बहुत पीटा था। फिर सकूरा उन सभी से कहते हैं कि वो यहाँ पर टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आया है। तभी सकूरा के आगे से एक और चेयर आके दीवार में लगती है।
फिर क्लास में एक स्टूडेंट बहुत ही गुस्से में आ रहा होता है और उसको देखकर सभी समझ जाते हैं कि वो क्योतारो है। साकुरा उस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नीरे साकुरा से कहते हैं कि तुम इस लड़के से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। तभी क्योतारो उन सभी पर अटैक करता है, लेकिन सुओ ने नीरे को बचा लिया होता है। इधर साकुरा भी उसके अटैक से बच गया होता है। फिर साकुरा क्योतारो से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।